हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, डीएम की करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको पिक हो रही होगी, जो कि क्रेविंग है, बहुत हैवीली क्रेविंग है। प्लस इमोशनल डैमेज मिले हैं उनको कार्मिक के थ्रू, और ट्रिगर्स मिले हैं आपकी थ्रू, जिसकी वजह से डीएम को बहुत ज़्यादा क्राइंग और पर्जिंग एनर्जी महसूस हो रही है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, तो डिवाइन टाइमिंग पर आपके डीएम के हर्ट चक्र में क्लिनजिंग चल रही है, जिस वजह से सारी नेगेटिविटी बाहर आ सकती है और वो किसी ना किसी मोड पर बाहर आती है। यानी कि जब नेगेटिविटी निकलती है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल पर्जिंग होती है या फिर क्राइंग पर्जिंग होती है। अचानक से आप भी इमोशनल हो जाते हैं। कल आपको लग सकता है कि शाम के टाइम अचानक से सफोकेशन हुई होगी, साथ ही कुछ ऐसी वाइब्रेशंस आई होंगी अचानक से, जो आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपके माइंड को हिला दिया होगा और आपके क्राउन चक्रा से कुछ एनर्जी उठी होगी और हार्ट चक्रा तक आई होगी। तो ये आपके डीएम की कुंडलिनी अवेकन हो रही है। प्लस आपके डीएम का डीएनए क्लींस होने के बाद जो उनकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा प्योरिटी की तरफ बदल रही है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन में डीएम का ईगो ब्रेक किया गया है। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन को ये बताया गया है कि आप मैट्रिक्स के पार्ट नहीं हो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी, एक सोल लेवल के पार्ट हो, और यहाँ पे आपको ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा करना होगा। तो यहाँ पे इसीलिए इतना सब कुछ हो रहा है। कार्मिक से बहुत ज़्यादा दूरी कर ली है डीएम ने, अब अलोन है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं अपनी किस्मत को लेकर, अपने आप से, और रिग्रेट कर रहे हैं आपको लेकर कि पास्ट टाइम में जो भी कुछ हुआ ये मेरी गलती थी। अब वो पूरा फोकस कर रहे हैं कि मेरे को कैसे मैं बताऊं कि मैं कितना प्यार करता हूं, या फिर आना कैसे चाह रहे हैं उसके बारे में प्लान्स बना रहे हैं। यहाँ पे सैक्रल चक्र बहुत ज़्यादा रोटेट कर सकता है और रूट चक्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोटेट कर सकता है और हर्ट चक्र बहुत ज़्यादा रोटेट कर सकता है, क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते जा रहे हैं। धीमे धीमे डीएफ ने इतना इनर वर्क किया है, इतनी एनर्जीज को स्टेबल किया है। लाइक सपोज दैट आपके अंदर कोई इश्यूज थे, तो आपने उस इश्यूज पे काम किया है, जैसे कि फियर इश्यूज हैं, तो आपने इतना काम कर लिया है उस पर कि अब आपको मुश्किल से ही डर लगता होगा, बाकी का आप डिवाइन पे छोड़ देते हैं। पर आपको अगर डीएम की कनेक्टिविटी में फियर इश्यूज आ रहे हैं तो ये आपके डीएम के इश्यूज हैं, तो उस पर भी काम करिए, पर एनर्जी सेंड मत कीजिए। यहाँ पे डीएम आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट हैं जो आपको बताते हैं कि आपके अंदर क्या कमी है, ट्रिगर्स देते हैं, आपको बताने की प्रयास करते हैं। आपके सामने जब भी वो आते हैं तो नज़रें हटा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, उनकी सोल जानती है कि अभी आप अधूरे हो, आपने अभी काम नहीं किया। तो यहाँ पे काम करवाने के लिए डिवाइन मैस्कुलाइन ऑटोमेटिकली वही करेंगे जो डिवाइन ने पैटर्न्स बनाए हैं, जो डीएम के डीएनए में डाला गया है। तो यहाँ पे डीएम वही करते हैं, और डीएम एक्सप्रेसिव हो रहे हैं टेलीपैथिकली, यानी कि आपसे वो डायरेक्टली आके बात नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन अभी उनके हाथ में नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के साथ डीएम ने कन्विंस किया था कि हम पहले कुछ गोल्स वगैरह क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग एक रिलेशनशिप में आएंगे, या फिर आपको रिजेक्ट कर दिया किसी ना किसी बात पर आकर उन्होंने कुछ रिजेक्शन दिया था आपको। तो अब उस चीज़ पे टेलीपैथिकली बात करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। डीप फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, और कहीं ना कहीं डिवाइन ने डीप कोर नेगेटिविटी साफ करी है, और यहाँ पे न्यू डायमेंशंस दिए हैं डीएम को। यहाँ पे जैसे ही डीएम न्यू डायमेंशंस में आए, वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गए, उनको सिंक्रोनिसिटी हो गई, वो उनकी एनर्जी जो थी
वो ऊपर तो जा रही है, साथ ही लेज़ी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, यहाँ पे लथार्जी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, यहाँ पे अचानक से डीएम के माइंड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ये होना लाजमी है क्योंकि अचानक से आप डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन इतनी सारी एनर्जीज़ दे रहे हैं जो कैप्चर नहीं हो पा रही हैं। बॉडी में पेन भी हो सकता है, कोई ओल्ड इशू बाहर निकल के आ सकता है। और यहाँ पे मेन बात क्या है कि डीएम आपको मिरर कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को सबसे ज़्यादा मिरर किया जा रहा है, इसीलिए डीएम को सिंक्रोनिसिटी हो रही है। सिंक्रोनिसिटी में कुछ भी दिखाई दे सकता है, बटरफ्लाई, कोई एंजल नंबर, कलर, या कोई भी मैट्रिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें या यूनिवर्स से जुड़ी हुई चीज़ें, कुछ भी दिखाई दे सकता है। पास्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, मैनिफेस्टेशन चल रही है जो कि अभी कामयाब नहीं हुए अपनी मैनिफेस्टेशन में। हाँ, पर कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशंस हैं जो पूरी हुई भी हैं, तो उनको वहाँ से भरोसा हुआ है, इसलिए स्पिरिचुअल पाथ पे वो आगे चल रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके काउंटर पार्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है डेविल अटैक्स का सामना करना। जैसे ही डेविल अटैक्स आप लोगों की डीएम के ऊपर आते हैं या हावी होने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे डीएम डर जाते हैं क्योंकि इतनी सारी, इतनी गंदी एनर्जी, इतनी नेगेटिव एनर्जी वो झेल नहीं सकते, क्योंकि अब उन्होंने डिवाइन का ग्रोथ पकड़ लिया है, न्यू डायमेंशन पे जा रहे हैं, उनको पॉजिटिविटी मिल रही है। साथ ही डेविल अटैक जैसी आते हैं वो अपनी फैमिली की साइड से, अपनी कम्युनिटी की साइड से, या रिलीजन कास्ट की साइड से, या फ्रेंड, या किसी ना किसी चीज़ से वो डर जाते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको माइंड प्रॉब्लम हो जाती हैं, कोई भी चीज़ ओवर थिंकिंग हो सकती है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, यहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि मैं अपने गोल्स पे क्यों नहीं जा पा रहा, मैं अपनी डीएफ से क्यों नहीं मिल पा रहा। आना चाहते हैं पर वो आ ही नहीं सकते जब तक आप काम नहीं करोगे। होता क्या है कि जब आपके अंदर काम नहीं होता है या इनर वर्क नहीं करती है डीएफ, तो यहाँ पे डीएम का माइंड सेट ऐसा होता है कि मैंने अपनी तरफ से ठीक किया, डीएफ को अलग हटा के मैं पहले गोल्स पे जाऊँगा, या मनी कमाऊँगा, या फैमिली का सपोर्ट करूँगा, मैं पहले सोसाइटी को देखूँगा, उसके बाद बची कुछ लाइफ अपने लिए जीऊँगा, पहले मैं दूसरों के लिए जीऊँगा। तो यहाँ पे जो लविंग वाइब्रेशंस हैं वो दूसरों के लिए होती है, ना कि डीएफ के लिए। वो जानते हैं इस बात को कि मैं डीएफ के बिना नहीं रह सकता, फिर भी क्योंकि उनका हर्ट बोलता है, हर्ट चक्रा बोलता है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, उसके बाद भी गलत करते हैं, क्योंकि डीएम की एनर्जी उस समय पे ड्रेन होती है। इतनी प्योर हायर डायमेंशन पे डीएफ पहुंच नहीं पाती जब, तो डीएम ड्रेन इसीलिए होती है क्योंकि एनर्जी डीएम को लगातार देती रहती है, जिससे डीएम की एनर्जी फुलफिल रहती है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, बहुत अच्छी चल रही होती है लाइफ। पर वहीं पे जैसे ही डीएफ अपनी एनर्जी देना बंद करती है और अपने अंदर संपूर्ण होने की कोशिश करती है, ऑरा मेडिटेशन करती है, या कह लीजिए कि इनर वर्क करती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यू डायमेंशन में जैसी ही डीएफ गई, यहाँ पे डीएम की जो फ्रिक्वेंसी थी एनर्जी की वो लो हो जाती है और डीएफ की उठ जाती है, जिस वजह से धीमे धीमे डीएफ को डीएम पसंद नहीं आने लगते, या फिर कह सकते हैं कि डीएफ फिर चाहती नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई और भी आए। वो अपने गोल्स पे फोकस करती हैं, ऐसे ऐसे गोल्स बनाती हैं जो उन्होंने बचपन से सोचे थे या डिवाइन उनसे करवाना चाहते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देती हैं, प्लस एनर्जी ड्रेन नहीं होने देती हैं, ओल्ड इश्यूज़ को रिमूव करने की कोशिश करती हैं, सारे चक्रास को बैलेंस करती हैं। तो इसीलिए आपके डीएम को डेविल अटैक्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा सताते हैं, ताकि डीएम स्टेबल हो जाए। यहाँ पे 99 पोर्टल है, कुछ गोल्स जो बनाए थे आपने वो कंप्लीट हो सकते हैं, छोटे छोटे गोल्स में आप आगे बढ़ रहे हो वो कंप्लीट हो सकते हैं। साथ ही सोल लेवल पे आपको कोई सोल वर्क मिल सकता है, ब्लैक मैजिक्स थे तो वो भी ख़त्म होंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चक्रा है जो आपका अनबैलेंस है, उसको बैलेंस कीजिए। सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है सैक्रल चक्रा, ये सबसे ज़्यादा खराब चल रहा होगा,
और सोलर प्लेक्सिस, ये दोनों चक्र मेरे को बहुत ज़्यादा हैवीली नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे डीएम का सोल, बॉडी और माइंड कनेक्टेड है, पर अभी मैं बात करूँ माइंड और सोल की और बॉडी की, तो यहाँ पे मेरे को कनेक्टेड दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बॉडी तो 3D में फैमिली के पास है और मन गोल्स की तरफ और डीएफ की तरफ है और आत्मा डीएफ की तरफ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। आप ये समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति के शरीर के 3 भाग कर दिए गए हों और उसको जिंदा छोड़ दिया गया हो, और फिर वो जो तड़पता है, सेम ऐसी ही उनकी कंडीशन है कि यहाँ पे वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका माइंड जो है और उनकी बॉडी जो है और उनका सोल जो है वो तीनों ही अलग दिशा में हैं। तो यहाँ पे फैमिली प्रेशर में माइंड को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डीएफ की तरफ जा रहा है। यहाँ पे बॉडी फैमिली की तरफ है, सोल जो है वो डीएम और गोल्स की तरफ है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें अलग अलग दिशाओं में भाग रही हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। इसीलिए उनको बार बार पैनिक अटैक्स और एनर्जी अटैक्स मिल रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेजी होते जा रहे हैं, लथार्जी होते जा रहे हैं। सेक्सुअल एनर्जी बढ़ सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी रूट चक्र बहुत वाइब्रेट करता है उस समय पे। और जब कोई गलत काम डीएम करते हैं तो उनकी एनर्जी जो थी वो और ज़्यादा लो हो जाती है। डिवाइन समझाते हैं उनको, बार बार समझाते हैं। जब जर्नी में आप लोग मिलते हो, बार बार डीएम को समझाया जाता है कि मत छोड़िए डीएफ को, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पर डीएम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइन की बनाई हुई पैटर्न्स है, उस पर चलना पड़ेगा। वो कुछ नहीं करते, डिवाइन सब कुछ कराते हैं। पर डीएम को डिवाइन बहुत समझाते हैं। जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं डीएम, तब उनको एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ा यहाँ पे चांस मिस किया था। फिर वो सोचते हैं कि अब डीएफ को कैसे पाया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले डीएफ को शिव शक्ति बैलेंस करना चाहिए। नेगेटिविटी जितनी भी सरफेस हो रही है उस नेगेटिविटी को क्लीन करना चाहिए, कॉर्ड कट करना चाहिए, ऑल चक्रास क्लीन करने चाहिए, प्लस ऑरा क्लीन करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहिए, प्लस अनकंडीशनल लव। एक पेपर पे लिख लीजिए, मेंटली स्टक नहीं होना, डीएम एनर्जी में स्टक नहीं होना। डीएम एनर्जी को सरफेस अगर आ रहा है आप पर, या कह सकते हैं कि डीएम की कोई भी एक एनर्जी है जो उनको वीक कर रही है और वो आपको भी महसूस होता है, तो उस पर काम करिए, उसकी नेगेटिविटी दूर कीजिए। यहाँ पे इंट्यूशन हाई होंगी तो इंट्यूशंस का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। डीएम एनर्जी को पुश करना है ऊपर की तरफ, यानी कि अपने अंदर की डीएम एनर्जी को पुश करना है, यानी कि आपको डीएम और डीएफ दोनों बैलेंस करने हैं। यहाँ पे कार्मिक की सिचुएशन से दूर रहना है, यानी कि मूव ऑन कर जाना है, पास्ट में कुछ भी नहीं छोड़ना। सोल शॉक और एनर्जी अटैक्स आते रहेंगे तो इनसे भी दूर रहना है। ये क्लिनजिंग के दौरान बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे अगर डीएम की एनर्जी सैड और हैवी है, उनसे भी दूर रहना है। क्राइंग पर्जिंग और सोल पर्जिंग से दूर रहना है। यहाँ पे अगर महसूस होता है नेचुरल तरीके से तो वो लाजमी है, अदरवाइज आप कर रहे हो तो ये फिर आपके हिसाब से गलत है। नेगेटिव एनर्जी से तो दूर रहना ही है, साथ ही एनर्जी का अप डाउन भी आपको सरेंडर करना है। क्लीन रहना है, पावरफुल रहना है, इंट्यूशंस में रहना है, जर्नी में रहना है, फोकस करना है, गोल्स पर अलाइन रहना है डिवाइन के साथ। एनर्जी आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, अपनी एनर्जी के साथ मैनिफेस्टेशन करना है, कॉर्ड कट करना है। यही सारे रास्ते जो मैंने आज आपसे खोल दिए हैं, यही सब हैं 99 पोर्टल में, यही सब है न्यू मून में। आपको डेली ही बेसिस पे ऐसे ही एनर्जीज अपग्रेड मिलते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।